हरियाणा में किसका होगा राज तिलक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हरियाणा में वोटिंग के 2 घंटे बीत चुके हैं। सुबह से ही मतदान बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस सांसद सैलजा, बॉक्सिंग के दंगल से चुनावी मैदान में उतरने वाले विनेश फोगाट ने भी सुबह सुबह मतदान किया है। मनोहर लाल ने अपने बूथ पर सबसे पहले वोट डाला है। हरियाणा में 90 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा यानी कि आमने सामने का मुकाबला है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सुबह जब दिग्गजों ने जाकर मतदान किया उस समय की तस्वीरें कुमारी सैलजा आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की एक तरफा हवा है, इस बात का वो दावा कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी अपना दांव यहां पर चल दिया है कुमारी सैलजा ने। आगे दिलचस्प होगा देखना कि आज जब मतदान हो रहा है तो फिर वहां की जनता किसको बिठाती है, सिर माथे पर किसको करती है। बाहर सावित्री जिंदल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी से इनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद बहुत तरह की कंट्रोवर्सी भी हमने देखी। फिलहाल ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। करनाल में मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री ने जाकर मतदान किया। 9.5 सालों तक आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आपको केंद्र की राजनीति में बीजेपी लेकर गई। अंबाला में सीएम सैनी ने किया मतदान। तस्वीरें आपके सामने हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा सीएम सैनी के चेहरे पर इस बार बीजेपी क्या कमाल करती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं झज्जर की तस्वीरें आपके सामने हैं। मनु भाकर, जिन्होंने हिंदुस्तान को कई बार गौरवान्वित किया है, ओलंपिक से लेकर अलग अलग तमाम बड़े बड़े मंचों पर, मनु भाकर ने भी जाकर वोट डाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, आगे उनका भविष्य क्या रहता है और जनता क्या फैसला करती है। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनावी मैदान में है। इस बार उनका दांव किस तरह का देखा जाएगा, बड़ा सवाल है। हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या है माहौल? 2 घंटे बीत चुके हैं मतदान के और हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? हालांकि उनके चेहरे पर इस बार कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन उनके समर्थक बेहद उत्साहित हैं। क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या आपकी बातचीत हुई, क्या बताएंगे अशोक? देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कल रात को भी हमारी मुलाकात हुई। अभी वो अपने घर के अंदर है परिवार के साथ। थोड़ी देर में ही उनका जो गांव है सांगी, यहाँ से नजदीक में ही पड़ता है, वहां पे अपना वोट डालेंगे। लेकिन जो बातचीत हो रही थी हुड्डा से, वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी चेहरा है और आलाकमान तय करेगा, चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन चित्रा, ये बात सत्य है, सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही, चाहे पार्टी ने घोषित किया हो यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा ही लोग मान के चल रहे हैं। और इस बार बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि तीसरी बार उन्हीं की सरकार बनेगी। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं, अधिकतर सर्वे कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया इस बार, पहलवान, किसान और जवान, यानी अग्निवीर और किसानों का मुद्दा और पहलवानों का मुद्दा। जिस ढंग से आंदोलन हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का एक मुद्दा अपनी जगह है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने 10 साल में काफी काम किया है, चाहे किसानों के मामले में हो, नौकरियों के मामले में हो, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिली हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए, ये रोहतक का जो इलाका है पूरा, हालांकि वो गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार से विधायक रहे हैं। ये रोहतक का पूरा इलाका अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का गढ़ माना जाता है। चाहे उनके फादर रहे हो या खुद सांसद और फिर विधायक, उनके बेटे भी 4 बार से सांसद हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में कैंपेन किया। और खास बात यह रही कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पे आकर के कैंपेन किया। हालांकि दोनों पार्टियां कह रही कि आमने सामने की टक्कर है, मगर दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी अपने अपने दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार चाबी उनके पास रहेगी, पिछली बार की तरह दुष्यंत का यही दावा है। लेकिन अभय भी इस बार तस्वीरें भी दिखाइए। और बड़ा दिलचस्प है अशोक ये भी कि 20 साल पहले किसान आंदोलन के जिस मसले पर देवीलाल परिवार को बाहर किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उसके बाद 10 सालों तक उन्होंने सरकार चलाई। इस बार किसानों का मुद्दा जोर शोर से, आपने भी जिक्र किया कि पहलवान, किसान, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और पहलवानों का मुद्दा हरियाणा में छाया हुआ है, लेकिन शानदार टेनिस प्लेयर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिलहाल मैं चाहूंगी तस्वीरें आप दिखाइए कि मतदान केंद्रों पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या लंबी कतारें वहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। और जातिवाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है अशोक, क्योंकि मैंने जब खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग रोहतक में जाकर की थी तो ये पाया था कि सैनी वर्सेस जाट और बाकी जातियों का किस तरह से वहां पर बोलबाला है और पूरी तरह से वो बटा हुआ डिवाइड दिखाई देता है।
तो इस पर किस तरह से आप प्रकाश डालेंगे? आप खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, अशोक। देखिए चित्रा, बात की जाए कास्ट की, कास्ट एक फैक्टर हमेशा से रहा है, वो कोई भी प्रदेश रहा, और खासतौर से हरियाणा में जाट को लेकर के हमेशा कहा जाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं पहले इस सीट की बात करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से गढ़ी सांपला के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर आधे से ज्यादा जाट वोटर है, और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक जाट चेहरा है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस के नेता, की 36 बिरादरी, हमको सिर्फ एक कास्ट के ऊपर निर्भर नहीं करते, 36 बिरादरी का वोट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश रही है कि जाट नॉन जाट करके उसको डिवाइड किया जाए, और बीजेपी चाहती है कि जाट, क्योंकि ज्यादा बीजेपी को नहीं डालता है, कुछ एक मात्रा और प्रतिशत वोट डलता रहा है, वो हर समुदाय का वोट हर पार्टी को डलता रहा है, लेकिन बीजेपी हमेशा चाहती रही कि जाट नॉन जाट करके इसको कहीं ना कहीं इस दिशा में चुनाव को ले जाए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, वो 36 बिरादरी उनको वोट डालने वाली है। लेकिन जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर की बात की जाए, मैं यहाँ पर उनके घर पे खड़ा हूँ, इंतजार कर रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें चित्रा सुबह से लगी हुई है, और देखना होगा कि लोग कास्ट कितना फैक्टर करता है या बाकी मुद्दे कितने जनता को इम्पैक्ट डालते हैं, वो बड़ी बात होगी।